नमस्कार, मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि वॉल्यूम अभी भी थोड़ी कम है, बढ़ाने की कोई मैक माइक का इस्तेमाल करो। तो आज एक माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरा फीडबैक दीजिए कि क्या वॉल्यूम अभी ठीक है। तो आज की मार्केट बहुत दिलचस्प मार्केट थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकली देखिए ना, ईरान का जो प्रपोजल था इस वॉर को एंड करने के लिए कि ब्लॉकेड लिफ्ट करो और हम हॉर्मुज को खोलने की कोशिश करेंगे, अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज न्यूक्लियर मामले में उनका कोई सोच मिल नहीं रही थी। तो उसके कारण तेल ब्रेंट क्रूड एकदम 111 स्पाइक हो गया। तो अगर उस स्पाइक में होना था तो मार्केट को भयंकर करेक्शन आना था, नहीं हुआ। निफ्टी खाली 40 बेसिस पॉइंट से गिरी है। अब मिडिल स्मॉल कैप इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में थे और माइक्रो कैप थोड़ा नेगेटिव था। तो क्या है कारण इसका, और इसका ये भी देखें तो ये इवन मिडिल स्मॉल कैप का पॉजिटिव जो है, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइन के फेवर में था। आई थिंक 1200 स्टॉक बढ़ रहे थे तो 1700 स्टॉक गिर रहे थे। तो मिडिल स्मॉल की रैली में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक बहुत पोलराइज था आज। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स कुछ सेक्टर्स में बड़े थे, इसलिए वो ब्रॉड बेस्ड एक्शन नहीं था। और आज की सबसे बड़ी एक आउटलुक जो एफआईएस और डीएस दोनों देख रहे हैं वो है फेड की बैठक आज शुरू हो रही है, आज और कल फेड की डेटेशन आएगी। तो इसके कारण आज थोड़ा ठंडा था इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। एफआईएस ने बिकवाली किया मगर 2000 करोड़, तो कल परसों के माफिक कम ही है। और डीआईएस भी अपनी खरीदारी में खाली 1700 करोड़ खरीदा, तो वो भी कल परसों के कंपैरिजन में कम है। तो सब फेड की डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं और डीआईएस अर्निंग सीजन का भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने बहुत पोलराइज कहा आज का मार्केट। तो अच्छी परफॉर्मर और बुरी परफॉर्मर की बात करें तो बुरे परफॉर्मर थे पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि आज आरबीआई का नया जो क्रेडिट के प्रोविजनिंग की नॉर्म्स की जो ऐलान हुआ, तो वो उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ा, कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकती है, बिकॉज आरबीआई ने थोड़ी नियम बदले गए। तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव था, पीएसयू बैंक पे करेक्शन हुआ। और पॉजिटिव तो कौन थे, एनर्जी और मेटल्स, क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और ऑयल की शॉर्टेज, ऑयल के दाम बढ़त में नेचुरली इनको फायदा हो रहा है। तो अब आगे का क्या, वेल कल के लिए तो अगेन मार्केट ऐसा ही रहेगा शायद, बिकॉज फेड की बैठक कल रात को ही है, तो तभी क्लैरिटी आएगी। और हॉर्मोज का कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। और मई के लिए, क्योंकि इसके बाद मई 1 को छुट्टी है, तो आज एक्सपायरी डे था। तो एक्सपायरी डे के कारण आज देखिए विक्स भी थोड़ा शांत हुआ, गिरा था तो कम फ्रॉम 18.7 टू 18.3 ऐसा कुछ गिरा है, क्योंकि सब आज थोड़ी एक्शन, फेड के एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा वॉलिटिलिटी कम था। और मगर अगर आप एफ की एक्शन को स्टडी करेंगे, क्योंकि मई का कुछ क्लू मिले उसमें, क्योंकि रोल ओवर भी होता है पोजीशंस या कवर किया उन्होंने, तो एक्शन देखें तो तीन तरफा देखना चाहिए एफ एंड ओ मार्केट में। एक है इंडेक्स की फ्यूचर्स, दूसरी होती है स्टॉक के फ्यूचर, और तीसरे होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट। तो इंडेक्स की फ्यूचर में देखें तो आज एफआईएस ने और 20,000 शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ा दिया। तो आज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 12:88। तो 8 गुना है शॉर्ट पोजीशन का कंपेयर टू लॉन्ग। तो क्लियरली एफआईएस का बहुत बैरिश पोजीशनिंग है। मगर रिटेल, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, डीआईएस, इनका तो ऑपोजिट है। इनका सब लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स की पोजीशन फ्यूचर्स में। तो ये कॉन्ट्रा है टू द एफआईआईस इन टर्म्स ऑफ, तो एफआईआईस का भयंकर नेगेटिव है स्टॉक फ्यूचर्स में। मगर एफआईआईस अभी भी लॉन्ग में है, क्योंकि उन्होंने गिने चुने स्टॉक का एक अच्छा आउटलुक रखे वहां पर लॉन्ग कर रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस की बात करें तो एफआईएस ने जैसे फ्यूचर्स में उन्होंने सेल किया कॉल ऑप्शंस को, मगर उसके साथ भयंकर पुट को भी बाय किया है। पुट बाय ने उनको प्रोटेक्शन बाय कर रहे हैं, तो यानी वो एक भयंकर गिरावट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसलिए उसको थोड़ा प्रोटेक्शन भी खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी सोच गलत निकली तो एकदम से कौन एक तरफा नहीं, उनको फंसना नहीं चाहिए। और इसकी ऑपोजिट व्यू है रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर्स ऑपोजिट है, यानी जो प्रोटेक्शन एफआईएस चाह रहे हैं वो रिटेल बेच रहे हैं उनको। तो मार्केट की सेटअप में के लिए ऐसी है कि मार्केट को रैली होना है तो तीन ट्रिगर्स की को देखना पड़ेगा। क्या पहली ट्रिगर है कि
फेड का कोई अगर रेट कट का खबर आ गया तो एक पॉजिटिव ट्रिगर, मनी फ्लो इधर आएगी कैश मार्केट में, तो एफआईएस का भी रुख बदल सकता है थोड़ा। सेकंड है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की कुछ भी अच्छी क्लोजर या ओपनिंग की खबर आई और अच्छी खबर आई तो एफआईएस रश करके इतने बैंकर शॉर्ट को कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग से रैली शुरू हो सकती है। तीसरी बात है, अगर अर्निंग सीजन में उम्मीद से बेहतर अर्निंग्स ज्यादातर आ गए तो डीआईएस का बाइंग भी इस ठंडे ठंडे बाइंग से बढ़ सकता है। तो मार्केट वही वॉलेटाइल स्थिति में ये तीनों को ट्रैक करते रही 2 दिन के लिए, फेड को और उसके बाद इसको। तो इसलिए जो हमारी स्ट्रैटेजी में बार बार कह रहा हूं कि सेम है कि ये वॉलेटाइल स्थिति में जाके लमसम लगाना या पैनिक करके निकालना दोनों गलत है। आपको स्टैगर्ड अक्यूमुलेशन ही रास्ता है इस दौर पर। और जैसे आपने देखा, हर दिन एक सेक्टर चलती है, दूसरी सेक्टर गिरती है, और माहौल ऐसा ही रहेगा जब तक अर्निंग सीजन की पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। तो सेक्टर चॉइस ना करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को खरीदे, थोड़ा थोड़ा रहे। थैंक यू, धन्यवाद, और अगले एपिसोड में मिलते हैं।